चलिए अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। एक गैसेज ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर with movable piston of radius RA and RB respectively. On supplying an equal amount of heat to both these systems reversibly under the constant pressure, the piston of gas A and B are displaced by 16 cm and 9 cm respectively. If the change in their internal energy is the same, the ratio of radius A by radius B is equal to. इसके कहने का मतलब है कि एक ये सिलेंडर है और इसका रेडियस ए है और एक दूसरा सिलेंडर है जिसका रेडियस बी है। इनमें क्या सेम है? पी प्रेशर सेम है। इसके बाद रेडियस ऑफ रेस्पेक्टिवली ऑन सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। क्यू भी क्या है? सेम है। अंडर कांस्टेंट प्रेशर द पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी are displaced by 16 cm and 9 cm respectively. The change in their internal energy is same. चलिए डेल्टा यू भी क्या है? सेम है। शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा इसलिए इसको यहाँ बनाते हैं। इसमें आपका P सेम है। इसके बाद डेल्टा U सेम है और Q भी क्या है? सेम है, दिया हुआ है। देखिए प्रेशर सेम दिया हुआ है, प्रेशर सेम है। RA and RB respectively on supplying equal amount of, देखिए equal amount of heat सेम है। Under the constant pressure the piston of gas A and B are displaced respectively if they change their internal energy. Internal energy is the same. तो ये तीनों सेम है। अब कह क्या रहा है कि if the piston of gas A and B are displaced by 60 cm and 9 cm respectively, if the change in their internal energy is the same, मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पे ये जो मूवेबल पिस्टन है जो लगा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, तो डिस्प्लेस करता है। ए वाले का डिस्प्लेस कितना करता है? तो इसका आपको करता है 16 cm और बी वाले का डिस्प्लेस कितना करता है? 9 cm। तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस वर्क डन। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि Q सेम है, डेल्टा U भी सेम है, इसका मतलब कि वर्क डन क्या होगा? वर्क डन भी सेम होगा। ठीक है। तो जब वर्क डन सेम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट प्रेशर P डेल V भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय कांस्टेंट प्रेशर की बात कही जा रही है। अब चूंकि प्रेशर सेम है, तो जब प्रेशर सेम है तो डेल्टा वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बी। प्रेशर सेम है तो ये क्या हुआ? ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ ना, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ए इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बी। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी थीम पर इसको लिखेंगे। एरिया की बात की जाए तो पाई, इसकी एरिया है RA स्क्वायर और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 16 इक्वल टू पाई, जैसे पाई RA स्क्वायर एरिया, पाई इसका रेडियस कितना है? RA है, तो RA स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट 16, तो 16 हो गया। और पाई इसकी रेडियस कितनी है? RB है, तो पाई RB स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 9 cm। ये हम किस तर्ज पर लिखे? इसको ऐसे समझ लीजिए क्यों लिखे। फिर से समझा दे रहा हूं। चूंकि ये हम ज्ञात किए हैं कि वॉल्यूम में जो डिफरेंसेज होगा वो क्या होगा? समान होगा। और वॉल्यूम में डिफरेंसेज का ये फार्मूला होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए एरिया क्या लिखेंगे? पाई, इसका रेडियस है RA, RA स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इसमें 16 cm हुआ है। पाई इसका रेडियस है RB और डिस्प्लेसमेंट इसमें 9 हुआ है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। अब तो देखिए, पाई से पाई कट गया, हमको निकालना है RA बाई RB, यही ना? तो RA का स्क्वायर बाई RB का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, पाई R स्क्वायर होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/16। ठीक है, 9/16 होता है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ हल कर देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है RA स्क्वायर बाई RB स्क्वायर, मिला हमें 9/16। तो इसका मतलब हुआ कि RA बाई RB तो क्या हो गया? अंडर रूट 9/16। 9/16। इसका मतलब ये हुआ कि RA
बटा आर वी इक्वल टू 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4, 3/4। तो 3/4 जो बात करेंगे तो इस ऑप्शन में है, यही ऑप्शन होगा।